देवी अहिल्या की कहानी हम सब ने सुनी है। इंद्र ने उनके साथ छल किया और गुस्से में आकर गौतम ऋषि, उनके जो पति थे, उन्होंने श्राप दिया कि तुम एक शिला में बदल जाओ। जब गौतम ऋषि अहिल्या को श्राप दे रहे थे ना, तब उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक बात बोली कि मेरी गलती है, मैं सजा भुगतने को तैयार हूं। पर उस इंद्र का क्या, जिसने मेरे साथ छल किया? गौतम ऋषि मौन रहे। ऐसा कहते हैं कि गौतम ऋषि ने इंद्र को जो श्राप दिया था, इंद्र ने उनसे क्षमा याचना की, तपस्या की और गौतम ऋषि ने उन्हें दोष मुक्त कर दिया और वो वापस अपने सिंहासन पर बैठ गए। पर अहिल्या निर्जीव शिथिल एक शिला के रूप में कई युगों तक वहीं पड़ी रही। जब त्रेता युग में भगवान श्री राम वहां गए और उन्होंने अहिल्या की शिला को स्पर्श किया, तब अहिल्या पुनर्जीवित हुई और वापस एक स्त्री के रूप में प्रकट हुई। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और भगवान से एक प्रश्न पूछा कि प्रभु, आपके स्पर्श से मुझे आज अपने श्राप से मुक्ति मिल गई, पर एक प्रश्न मैंने उस युग में गौतम ऋषि से पूछा था, वही मैं आज आपसे करती हूं कि मुझे तो मेरी गलती की सजा मिल गई, पर इंद्र का क्या, जिसने मेरे साथ छल किया, जिसके कारण मैं दोषी साबित हुई, उसका क्या? श्री राम कुछ देर के लिए मौन रहे और फिर बोले कि देवी, ये संसार का नियम है। जो इंसान दोषी साबित हो जाता है ना, संसार उसी को याद रखता है। जिसका दोष साबित नहीं होता, वो सबके लिए निर्दोष ही रहता है। और ये बात सच है। आज भी हम सिर्फ अहिल्या को याद करते हैं, कभी ये नहीं सोचा कि इंद्र का क्या। मैंने एक मूवी देखी थी, उसमें एक इंसान पर झूठा आरोप लगाया जाता है और वो कई सालों तक जेल में रहता है, पर अदालत कुछ सालों बाद उसको उस झूठे अपराध से मुक्त करती है। तो जिस दिन उसकी रिहाई हो रही होती है, तो वो जेलर से कहता है कि साहब, मुझे आगे के दरवाजे से मत निकालना, मुझे पीछे के दरवाजे से निकालना, क्योंकि लोगों की जो भीड़ आएगी ना, मैं उसका सामना नहीं कर पाऊंगा। जेलर मुस्कुराता है और उसका हाथ पकड़कर उसको जेल के मेन गेट पर ले जाता है। जेलर दिखाता है कि वहां दूर दूर तक कोई भी नहीं है, वो और जेलर अकेले हैं। तब जेलर कहता है कि इस दुनिया को सिर्फ उस इंसान में इंटरेस्ट है जिसका दोष साबित हो चुका है या जिसे वो दोषी समझती है। आज तुम निर्दोष साबित हो चुके हो, अब तुम्हारे अंदर किसी को भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। अहिल्या की कहानी आज भी जिंदा है और न जाने कब तक जिंदा रहेगी। बड़ी बात सोचने की। और बदलना को सुनने के लिए नमस्कार, जय।